रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गैस अस्सलाम वालेकुम। तो गैस ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.1। इसमें गैस हमने क्या करना है जी, इसमें हमने V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो नोडल एनालिसिस के नाम से ही पता चलता है, ये नोड पे डिपेंड करता है, यानी हमें नोड के थ्रू इसको हल करना है। KCL इसमें लगेगा, किरचॉफ करंट लॉ। नोड और लूप में गैस फ़र्क ही ये है कि लूप में KVL चलता है जबकि नोड में KCL चलता है। तो KCL चलाएंगे, बाकी पहले हमारा काम है नोड को आइडेंटिफाई करना। देखें गैस, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀ हमारे पास यहाँ पे एक नोड बन रहा है। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे, ये नोड की मैंने वीडियो वैसे बनाई हुई है लेकिन एक दफ़ा हम रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिल रही हों। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रजिस्टर की वायर है, ये एक बाइनरी नोड है, इसको हम बाइनरी नोड कह सकते हैं, लेकिन उसको नोड कहने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नोडल एनालिसिस कहता है कि आप बाइनरी नोड को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसे क्या करें जी, इग्नोर करें। बाइनरी नोड ज़्यादा लंबा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक ये नोड हो गया हमारे पास, नोड 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 रजिस्टर्स की वायर अटैच हैं। और ये हो गया नोड 2, क्योंकि यहाँ पे भी 3 रजिस्टर्स की वायर अटैच है। देखिए, एक इसकी और एक इसकी। नोड मीन्स चौक हो गया, जैसे आप फॉर एग्जांपल अपनी पंजाबी में कहते हैं चौक, यानी एक ऐसा मुकाम जहाँ पे कई रास्ते आकर मिलते हैं, ठीक है। तो नीचे देखें गाइज, एक सरफेस नोड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे एक ही काम है, मतलब कि तीसरा नोड नीचे बन रहा है। 3 नोड है टोटल, ये पूरा सरफेस नोड है एक। आपको मैंने इसकी पहचान बताई हुई है, जिनको नहीं पता वो जाके कंसेप्चुअल वीडियो की प्लेलिस्ट निकालें, जिसमें वो वीडियो होगी जिसमें लिखा होगा नोड, लूप और ब्रांच, इन तीनों का कंसेप्ट वहाँ पे दिया गया है। अब गाइज, कभी भी एक सर्किट उस वक्त तक उसमें करंट फ्लो नहीं करता जब तक वो ग्राउंड ना हो, ठीक है। एक इंसानी जिस्म भी अगर ज़मीन के साथ टच नहीं है ना, तो लिहाजा उसको भी करंट नहीं लगेगा। और अब हमें क्या करना है जी, देखें, अब हमें एक नोड को ग्राउंड करना होगा। हम ऊपर वाला कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो ज़्यादा वैसे बेहतर होता है हम ग्राउंड को ही ग्राउंड नोड बोलें, यानी ये जो नीचे वाली सतह है उसको ग्राउंड नोड कर दें, ठीक है। ये ग्राउंड हो गई है पूरी सतह। अब नोड 1 पे हम वोल्टेज रखते हैं V1, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अगर यहाँ पे जो भी वोल्टेज आने वाले हैं वो V1 के बराबर ही होंगे, लेकिन हम नाम ही उन्हें V1 दे देते हैं, ठीक है। इस नोड को हम V2 का नाम देते हैं। अब हमें KCL अप्लाई करना है बारी बारी। देखें, KCL मीन्स करंट लॉ। करंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ किसके बराबर होती है? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। यानी अगर हमें करंट नहीं मिलती इनडायरेक्टली तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। अप्लाई KCL एट नोड 1, यानी नोड 1 पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें गाइस, ये हमारा नोड है। अगर हम इस वायर की बात करें तो आप अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो लिख देंगे V1/10K, लेकिन जब गाइस हमें पता है इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है तो हमें ये क्या नाम है जी इसका, यानी इसकी उस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है V/R, क्योंकि इसकी करंट हमें पता है। और आपने ये याद रखना है, एंटरिंग करंट को हमेशा आपने यानी इज इक्वल टू सेंटर में लिखना है और राइट हैंड साइड में उसे पॉजिटिव लिखना है एंटरिंग करंट को, और जो लिविंग करंट होगी उसको यहाँ पे माइनस में लिखना है। तो देखें, ये एंटरिंग का क्या मतलब है, यानी ये दाखिल हो रही है, नोड की जानिब आ रही है। देखें, नोड की जानिब दाखिल हो रही है। अब ये वायर तो क्लियर होगी, जितना भी ये नोड वायर्स को कह लें घेरे हुए हैं, उन सब पे KCL लगेगा। आगे इस वायर की बात करूं तो देखें, V1-0, यानी यहाँ पे 0 वोल्ट है, ग्राउंड 0 वोल्ट होते हैं, तो V1-0 लिखने का फ़ायदा नहीं होता, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख देते होते हैं V1/5K। अब ये एक करंट है, देखें V/R, तो ये करंट आ गई। अब ये लास्ट वायर रह गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गाइस देखें, V1 ये बादशाह है इस वक्त क्योंकि V1 की बात चल रही है, और ये हमारा वज़ीर है, यानी करंट इसमें से फ़्लो करेगी, लिहाजा V1-V2 डिवाइडेड बाय 5K, यानी जिस नोड की बात हो रही हुई उसको आपने पॉजिटिव रखना है, उस वोल्टेज को। अब देखें, इसका LCM ख़त्म करते हैं, हमने सब वायर्स पे लगा दिया KCL। इसको एक मेन इक्वेशन बनाते हैं, 5K से मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि इसका LCM 5K आ रहा है। यहाँ पे 5K मल्टीप्लाई हुआ तो V1 रह गया, यहाँ पे 5K मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे रह गया V1-V2, यहाँ पे 5K मल्टीप्लाई हुआ तो 60 आ गया, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन जी, 2V1-V2 इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें जी। अब नेक्स्ट आपने अप्लाई करना है KCL नेक्स्ट नोड पे, यानी सेकंड नोड पे, तो आप लिखें अप्लाई KCL एट नोड 2। अब ये नोड 2 की बात चल रही है, ठीक है।
तो भाई कौन कौन न्यूज़ सुन रहा है? हमारे तो शेर अफजल मरवत साहब भी चले गए हैं जेल में। शेरों को इन्होंने बस समझ लें ज़ू में डालना शुरू कर दिया हुआ है। अब ये हमारा दूसरा नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने हर वायर पे KCL अप्लाई करना है, यानी करंट लॉ। तो देखें, अगर मैं इस वायर की बात करूँ तो ये ग्राउंड में कॉमन है, यानी ये इसी तरह से V2 - 0/4K ही है ये भी। तो डायरेक्ट आप लिखते हैं V2/4K। इसी तरह से एक और है, वो भी कॉमन है। देखें, ये भी एक ही वायर है। इस वायर की बात करूँ, ये दूसरी वायर है इस नोड की। तो यहाँ पे भी यही आएगा V2 - 0/4K। तो डायरेक्ट ही लिख दूंगा V2/4K। और आगे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों नोड्स के दरमियान। तो ये आएगा V2 इस वक्त बादशाह, क्योंकि V2 की बात चल रही है। V2 को हम देंगे पॉजिटिव साइन, V2 - V1/5K। ये इसी तरह से जैसे V2 में से करंट फ्लो करके V1 की जानिब जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हमारे पास एक करंट आ जाती है V2 - V1/5K इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी एंटरिंग और लिविंग करंट नहीं है, लिहाजा इस साइड पे 0 आ गया। अब आप क्या करें, इस कैल्शियम ख़त्म करने के लिए इसे आप 20K से मल्टीप्लाई दे सकते हैं, ताकि ये दोनों ख़त्म हो जाए, 4K और 5K। 20K के साथ मैं ज़रब दूंगा, यहाँ पे 20K से ज़रब दूँ तो गाइस क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि K से कैंसिल 4 एक बार 4 5 बार 20 होता है। तो ये आ गया 5V2। यहाँ पर भी 5V2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बटे में 4K, यहाँ पे 5K है। 5K को अगर 20K के साथ मल्टीप्लाई दें तो K तो कैंसिल होता जाएगा गाइस, ठीक है। अब 5 को 20 से डिवाइड 20 को 5 से डिवाइड करके देखें, 5 एक बार 5 4 बार 20, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4V2 - 4V1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या इक्वेशन बन रही है जी, देखें -4V1। आपने ऑर्डर वही रखना है जो इस इक्वेशन का है, लिहाजा ये आ गया -4V1। उसके बाद देखें 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो ये आ गया 14V2 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसको लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। आपने इसको इक्वेशन 2 का नाम देना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। आगे आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं इसकी भी आपको अलहदा से इंशाल्लाह एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वो भी कंसेप्चुअल में और प्लेलिस्ट में भी लाजमी आएगी, उसको भी देख लीजिएगा। अब देखें गाइस, आपने पहले इनके कांस्टेंट लिखना है, यानी जो जो लिखे हुए हैं V1 के साथ ऑर्डर सेम होना चाहिए, वेरिएबल उसी लाइन में उसी तरतीब से लिखे होने चाहिए। अगर V2 आप पहली इक्वेशन में पहले लिखते हैं तो आपको यहाँ पे भी V2 वाला पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे गाइस एक कह लें कि काउंटिंग का भी एक तरतीब रखते हैं, उसी वजह से हम इनकी भी एक तरतीब रखते हैं। तो देखें, इसके साथ है 2 और उसके साथ है -1, एक ये आगे नंबर, ठीक है। और उसके बाद इनकी बात करें तो यहाँ पे है -4 और ये है 14, और उसके बाद आगे आ जाएंगे वो वाले वेरिएबल जो इनके साथ थे V1 और V2 कॉलम वाइज, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज़ इक्वल टू वाले नंबर आएंगे, वो है 60 और 0। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। देखें गाइस, होता क्या है कि V1 और V2 इधर ही रह जाता है, ठीक है। और ये इसी तरह से जैसे 2 × 4 हो रहा था, वहाँ पे 60 था, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स उधर जाके डिवाइड होगा, लेकिन मैट्रिक्स की ज़ुबान में कोई चीज़ डिवाइड नहीं होती, वो इन्वर्स में चली जाती है जब वो दूसरी जानिब जाती है। तो लिहाजा इसकी पावर -1 हो जाएगी इस मैट्रिक्स की उधर जाके, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स से, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी, ये बटे से उठ के ऊपर आया। तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करना सीखिएगा। मैं इंशाल्लाह इसकी एक अलहदा वीडियो आपको दे दूंगा, लाजमी आपने जाके देख लेनी है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको इंशाल्लाह वैसे भी इसका मिल जाएगा कुछ ना कुछ, यानी आखिर में जो वीडियोस के थंबनेल्स दिखाए जाते हैं उनमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो वीडियो आप देख के इसको समझ सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म को। तो गाइज़, मुझे आंसर इस तरह से मिला है। देखें, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ही कैलकुलेटर देता है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये देखा, मुझे आता था, मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। कुछ बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं कि इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को बराबर करें और दूसरी के और काटें, और फिर इतना लंबा प्रोसीजर वो हो जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एक तरीका निकाला गया मैट्रिक्स फॉर्म कैलकुलेटर पे। जिनके पास ये कैलकुलेटर है वो तो यार क्या लेके सोने पे सुहागा है, बहुत ईजी रहेंगे। ये कैलकुलेटर लाजमी खरीदें अगर आप LCA को अच्छी तरह से करना चाहते हैं। तो V1 की वैल्यू गाइस उसी तरह से मिलती है, यानी ये मैट्रिक्स ऐसे आमने सामने आ जाएंगे। ये पहले 35 दे रहा है, यानी V1 की वैल्यू 35 वोल्ट आई है। ये हमारा जवाब है, ठीक है। V1 की वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करनी थी, V2 तो वैसे ही मिल गई है हमें, वो थी 10 वोल्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसने मुझे V2 की वैल्यू दी हुई है, देखें 10। ये नीचे करता हूँ तो ये 10 देता है, ठीक है, 10 वोल्ट। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। जिनको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, मैथ ब्रांड की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और एक ही हमारा मेन चैनल है मैथ ब्रांड, दिस इज़ आवर चैनल नेम। ओके, तो गाइज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।